दोस्तों एक क्वेरी मेरे पास बार बार आती रहती है और मैं कई बार इसका जवाब भी दे चुका हूँ, लिखित में भी दे चुका हूँ, शायद वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे बच्चों का करियर डिपेंड करता है, मैं इसको फिर से एड्रेस करूँगा। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज था, 8th क्लास 9th क्लास इन सब में मेरे बिल्कुल एवरेज मार्क्स आए, बिलो एवरेज समझ लो आप। और अब 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले, अभी तक भी मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, एग्ज़ाम में शायद कुछ महीने बाकी हैं। अब ये केस ज़रूरी नहीं है कि इसी इंसान पे एप्लीकेबल हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूलिंग अच्छे से नहीं करी होती, परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं आई होती, अब कॉलेज में उनको डर लग रहा है कि मेरा रिकॉर्ड ख़राब है, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के जो अंदर छुपा हुआ क्वेश्चन है उसको बाहर लाऊंगा। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे अपने फ्यूचर को जज कर लेते हैं। मैं ये चीज़ पास्ट में नहीं कर पाया था तो मैं ये आज भी नहीं कर पाऊंगा, आगे भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये चीज़ पास्ट में आसानी से कर ली थी तो मैं आगे भी कर लूंगी। तो दोस्त, पास्ट के बेसिस पे अपने फ्यूचर को, प्रेजेंट को जज करना बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये दुनिया हर समय हर वक्त चेंज होती रहती है, आप भी बदलते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, इंप्रूवमेंट होता रहता है, कोई गलत चीज़ें भी सीख जाते हो। 5 साल पहले जो मैं इंसान था आज मैं वो नहीं हूँ। मैं अपने अंदर ही बहुत सारे बदलाव महसूस करता हूँ। 5 साल पहले अनुभव जैन कोई और इंसान था, बिल्कुल अलग था, अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। आज मैं वैसा नहीं हूँ। आज मैं थोड़ा सटल हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स चेंज हो गए, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। इसलिए ही आप में भी बदलाव आते रहते हैं, आप भी निरंतर चेंज होते रहते हो। तो अपने पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को जज करना नहीं चाहिए। आपके हाथ में क्या है, आपकी डीड्स, आपके कर्म। जो आपका एक करंट मोमेंट है ना, वो एक पॉइंट है लाइफ का। अब इस पॉइंट के आगे जो आपने करना है वो आप इस मोमेंट में डिसाइड कर सकते हो। आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। पास्ट को खींच के लाके चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को आप देख नहीं सकते। इस पॉइंट पे जहां पे आप खड़े हो वहां पे एक बहुत स्ट्रांग, बहुत फर्म डिसीजन ले सकते हो कि आगे मुझे क्या करना है। आगे नहीं, इस पॉइंट से ही मुझे क्या करना है। अब तुम परेशान हो कि पढ़ाई नहीं करी, अभी तक भी 4-6 महीने बीत गए, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, जो भी है, अब तुम परेशान हो उस चीज को लेके। अब क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? तो यार पढ़ाई करो ना। आज की डेट से एक टारगेट बना के बैठ जाओ। एक कागज लो, सारे सब्जेक्ट्स लिखो, उन सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो और आज से ही बैठ जाओ, उनको टिक मार्क करते रहो। जो समझ में नहीं आ रहा वो समझ लो। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, पढ़ाई तो है, सब कर रहे हैं। तुम तो फिर पढ़े लिखे घर में पैदा हुए हो, बिल्कुल अनपढ़ माँ बाप के बच्चे जिनके पास पैसा भी नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी किसी ना किसी तरह डाउट क्लियर कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो है आपके पास किताबें हैं। एक बार समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ में नहीं आया 3 बार पढ़ो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 5 बार एक किताब को पढ़ लिया, कितनी टफ हो, अगर वो अच्छी किताब है तो आपको उसका कंटेंट समझ में आ ही जाएगा, श्योर शॉट आ जाएगा, और आप दूसरों को भी समझा दोगे। तो सबसे जरूरी चीज है इस पॉइंट पे आपने क्या एक्शन लेना है। अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी कल नहीं है एग्जाम, अभी भी कुछ महीने बाकी हैं, कुछ दिन बाकी होते हैं, तो भी मैं यही कहता हूं कि अब क्या कर सकते हो भाई, अब क्या कर सकती हो बहन। इस समय से पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, पास्ट का नहीं सोचना, एग्जाम का नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ाई कर देनी है। उन महीनों से पहले ही आप अपना कोर्स खत्म कर दोगे और रिवाइज भी कर लोगे। मैं लिख के दे सकता हूं अगर आपने डेडिकेशन से काम कर लिया। जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी कोर्स होता है, वो बहुत लंबे दायरे में आपको दिया जाता है। अगर एक इंसान ठान ले तो वो 1 महीने 2 महीने में उस चीज को खत्म कर सकता है, जो लोग पूरा साल लगा देते हैं। लेकिन ठानने के ऊपर है। तो आज से आपने ठान लेना है, मैंने कुछ नहीं देखना, मैंने सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैंने सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है और मैंने मेहनत करनी है लगन से, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका बड़ा भाई आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। टेंशन लेके आपके मार्क्स कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। और उसके अलावा जो भी जिंदगी में होना है हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत में कम मार्क्स लाना ही लिखा है तो आ जाएंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। मेरे भी कम आते थे, बहुत लोग हैं जिनके कम आते थे, लेकिन आज वो सक्सेसफुल हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं। कोई ये मार्क्स आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। बर्बाद करता है इंसान का गम, इंसान का रिग्रेट, इंसान की छोटी सोच, इंसान का स्टक हो जाना। तो आज आपके हाथ में पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, सब इंसानों के लिए जरूरी है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप पढ़ के चीजों को समझ के आगे बढ़ पाओ, मैच्योर बन पाओ, तो उस चीज का फायदा उठाओ। किताब खोल के बैठो और पढ़ाई शुरू कर दो, और बस, और कुछ नहीं बोलूंगा।